सेक्शन 94A की बात करेंगे। जो हमारे आउटसाइड कंपनीज होते हैं ना, वो बाहर वाली कंट्री होती है लेकिन वो नॉन जुरिस्डिक्शनल एरिया में रहते हैं, जहाँ पे कोई ये नहीं होता है कानून, टैक्सेशन का मतलब अलग ही है उधर, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मैकेनिज्म उस कंट्री में नहीं है जहाँ नॉन जुरिस्डिक्शनल एरिया में रहते। तो उस केस में यू फिगर आउट कि यहाँ पे ये एक इंडियन कंपनी है, ठीक है। ये इंडियन कंपनी क्या करती है, टेक्निकल सर्विसेज, एक सेकेंड, टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये आउटसाइड कंपनी। लेकिन ये आउटसाइड कंपनी कहाँ पे है, नॉन जुरिस्डिक्शनल एरिया पे है, 40 लाख्स के लिए प्रोवाइड करी। लेकिन अनदर आउटसाइड कंपनी जो एनजेए में लोकेटेड नहीं है उसको 40 लाख्स, नेक्स्ट 42 लाख्स पे करा जो एसोसिएट, मतलब 42 लाख्स करना पे प्रोवाइड करना चाहिए ना, 40 लाख्स पे क्यों करा। हाँ, क्योंकि वो एनजेए में है और बच सकता है, देखते हैं। तो डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन अंडर सेक्शन 94A रेड विद 92C, राइट। In respect of above taxation of provision of technical services by Indian company to outside company जो located है एनजे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि जो ये आउटसाइड कंपनी है जो लोकेटेड है इन नॉन जुरिस्डिक्शनल एरिया, तो वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होता है ना बाय इंडियन कंपनी वुड बी डीम्ड टू बी एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सीधा। एंड इंडियन कंपनी और आउटसाइड कंपनी जो एनजे में है डीम्ड टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइज, भले वो क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं नहीं करे, एनजे के साथ की यदु तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज डीम वेला, ठीक है। सिमिलरली प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग वुड बी अट्रैक्टेड। तो इन केस में अपॉन ए सिमिलर सर्विसेज जो अनदर आउटसाइड कंपनी हाथी की दो वनो प्राइस कतरा है 42 लाख्स है, इंडिपेंडेंट एंटिटी है, नॉन एनजीए कंट्री, वो अपने का भी आर्म्स लेंथ प्राइस वे अंडर कंपेरेबल अनकंट्रोलेबल प्राइस मेथड। तो क्योंकि अटे एएलपी ऑपरो का वो 42 लाख्स एएलपी है, इज मोर दैन द ट्रांसफर प्राइस। एएलपी 40 लाख्स ने आपे कंसिडर करियो सीधो एज इनकम अराइजिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडियन कंपनी एंड आउटसाइड कंपनी इन एनजीए। अटे आपे का बोलियो, आपे हर टाइम वेरिएशन रू बेनिफिट परमिसिबल करो ना बिटवीन द एएलपी एंड ट्रांसफर प्राइस, मतलब डिडक्ट करो, वो अटे अवेलेबल नहीं वे अगर वो ट्रांजैक्शन एंटर की दू है विद एन एंटिटी एंड एनजीए। सीधा जो कंपेरेबल सर्विसेस एएलपी है ना, वो सीधा अनि इनकम मोनी जाएला फ्रॉम द अदर थिंग। इलस्ट्रेशन 8 की बात करें, एक नॉन रेसिडेंट है, वो नॉन रेसिडेंट रहे नॉन जुरिस्डिक्शनल एरिया में, ठीक है। वरने इंटरेस्ट मतलब 5 लाख फ्रॉम नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट एलिजिबल फॉर एग्जामिशन अंडर सेक्शन 1047। वो इनकम अर्न करवा वास्ते एक्सपेंडिचर इंटर की टू 10,000। तो अपने टैक्स इम्प्लीकेशन डिस्कस करना है अंडर सेक्शन 94A रेड विद सेक्शन 115A एंड 194LB। तो अटे का बोलियो है जो इंटरेस्ट इनकम वो है अन नॉन रेसिडेंट जो है नॉन जुरिस्डिक्शनल एरिया में, वने जो इंटरेस्ट फ्रॉम नोटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट मिलियो, तो वटे ओपरे हिसाब थी कंसेशनल टैक्स रेट 5% लगना चाहिए अंडर सेक्शन 115A ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंडिचर रू डिडक्शन नहीं मानेला। तो टैक्स लाइबिलिटी कतरू वे 5% ऑफ 5 लाख प्लस 4% 26,000। लेकिन 194LB ओपन है का बोले, 194LB ओपन है बोले टैक्स डिडक्टेबल है 5% प्लस HEC 4% ऑन इंटरेस्ट अगर वो पेमेंट करो ओपे नॉन रेसिडेंट। लेकिन क्योंकि वो एक्स आवन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट है ऑफ नॉन जुरिस्डिक्शनल एरिया, तो एनजे वारोल से सीधा रेट कतरो भी 30% प्लस 4% सेस नॉट 5% अंडर सेक्शन 94LB। तो ये 94A ओपन ने का बोला है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, जटे एक पर्सन लोकेटेड है इन एन एनजीए इज अगर वो एंटाइटल्ड है टू रिसीव एनी सम और इनकम और अमाउंट ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर चैप्टर सो एंड सो 10, ठीक है, द टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द हाइएस्ट ऑफ द फॉलोइंग रेट्स इन फोर्स स्पेसिफाइड इन एक्ट और 30%। हाउएवर वो रिफंड क्लेम कर सके जो टैक्स डिडक्टेड है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो सीधा एनजीए में पर्सन है तो कोई कंसेशनल रेट कुछ निकालिए, सीधा 30% प्लस HEC 4% एप्लीकेबल वे अगर वो एनजीए में रहे। अगर कोई भी इनकम कोई भी सम रिसीव है वो आवेन वरने मात्र टैक्स विल बी डिडक्टेड एट 30%, लेकिन बाद में वो रिफंड ले सके ऑफ एक्सेस टैक्स डिडक्टेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट।